सर अभी आधार वोट बैंक का जिक्र हुआ था। एक मेरा सवाल ये है कि भाई एनडीए का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो तीन बड़े चेहरे कुशवाहा वोटर्स के या यूँ कहें कि उस समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी, नागमणि जी और आपका नाम उसमें शामिल है। तो वो वोटर जो है वो किस साइड होगा? क्योंकि ठीक है एनडीए में साथ हैं लेकिन जो पार्टियां हैं वो अलग अलग हैं। तो क्या ये एकजुटता दिखाएगा समाज या फिर वो बिखराव हो सकता है? चेहरा का नाम ले रहे हैं तो आप तीनों चेहरा तो एनडीए के साथ ही आप बोल रहे हैं, तो इसमें वोटर के सामने लेकिन पार्टियां तो अलग अलग है ना सर। पार्टी अलग है, एनडीए में है ना, सभी तो एनडीए में है। तो इसमें वोटर के सामने कहाँ कोई धर्म संकट है। आप जिस चेहरा का नाम ले रहे हैं तो तीनों तो एनडीए के साथ है, तो घी कहीं गिरे दाल में ही गिरना है, तो इसमें कहाँ कोई कठिनाई, तो बिल्कुल सहज स्थिति है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उन चेहरों के साथ वो जात के नेता के रूप में जब भी कभी नाम लेना हो तो जिनका भी नाम लीजिए, मेरा नाम उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने बड़ी बात कही, आप जाति से जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि अब राहुल गांधी ने यात्रा की, वोट चोरी को कांग्रेस बड़े तेजी से फैला रही है, तेजस्वी यादव भी इस पे बड़े मुखर दिखाई पड़ते हैं। कहा जा रहा है ठीक चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इस तरह की बात क्यों की? क्या आपको लगता है वोट चोरी का मुद्दा एनडीए के लिए नुकसानदायक हो सकता है? जिस तरीके से आधार कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर कहना पड़ा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आधार कार्ड को भले ही नागरिकता का प्रमाण पत्र मत मानिए, पर आप इसको जरूरी कागजात मानिए, इसको सीधा खारिज नहीं कर सकते। वो तो क्या इलेक्शन कमीशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा, उसका उनका विषय है, उसमें हम क्या बताएं। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली लाभ मिलने की बात जो है कि उनको, कांग्रेस या आरजेडी के लोगों को, देखिए जितनी मेहनत करके इन लोगों ने कार्यक्रम किया, यात्रा की है, उतनी मेहनत करके कोई दूसरा मुद्दा लाते तो उससे शायद उनको ज़्यादा लाभ मिल सकता था। यह मुद्दा है ही नहीं जिसको लेकर इन लोगों ने इतना ड्रामा किया। राहुल जी लगातार 15-20 दिन तक बिहार की सड़कों पर घूमते रहे, तो यह काम अगर बिहार में या बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई और इशू को लेकर अगर उन्होंने किया होता तो शायद उनको ज़्यादा फायदा मिल सकता था। ऐसा इशू चुन लिया जो इशू ही नहीं है, नॉन इशू है। ऐसा यार कोई इशू है? देखिए, हम तो बार बार कह रहे थे, हमारे आपके घर में चोरी होती है तो हम लोग जाते हैं थाना में एफआईआर दर्ज करते हैं और उसमें बाजाप्ता लिखते हैं कि घर से इतना सामान चोरी हो गया, इतना पैसा चोरी हो गया, या ऑर्नामेंट्स इत्यादि, पूरा हम डिटेल उसमें लिखते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं आप शपथ के साथ, शपथ पत्र के साथ कहिए। शपथ पत्र देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। हमने तो बार बार हमने भी कहा कि भाई 100-200 जो लोग भी, उन लोगों के कहने का यह मतलब था, लोगों के बीच जो लोग बोल रहे थे एसआईआर को लेकर कि टारगेटेड वोट, जो वोट महागठबंधन का हो सकता है कुछ इलाके में, उनका नाम ये लोग वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं, यही वो लोग कहना चाह रहे थे। तो वैसे लोग 100-200 किसी मोहल्ला किसी गांव से ले आते और कहते, मीडिया के सामने लाते और कहते कि देखिए 100 लोग हैं अमुक मोहल्ला के जो महागठबंधन के वोटर हो सकते हैं, इनका नाम डिलीट कर दिया गया। तो ऐसा तो कहीं नहीं कर पाए, ऐसा हुआ ही नहीं है। नाम अगर किसी का कटा है तो कुछ कारण से कटा है, अगर कोई गलती से कट गया है तो जिसका भी कटा है सुधार की गुंजाइश भी उसमें है। और मान लिया थोड़ी देर के लिए कट भी गया किसी के कहने पर जैसे भी, तो कोई टारगेटेड वोट है क्या? जिनका नाम कटा होगा, छूट गया होगा, तो एनडीए को वोट देने वाले थे कि महागठबंधन को वोट देने वाले थे, इसका क्या प्रमाण है? तो अगर महागठबंधन को वोट देने वाले थे तो लाए ना मीडिया के सामने। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं किसी का नाम अगर छूटा है तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से नाम जुट सकता है, तो इलेक्शन कमीशन का अपना काम है। कुल मिला जुलाकर एसआईआर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है जिसको मुद्दा बनाने का उनका प्रयास था, और जब मुद्दा ही नहीं तो इसका लाभ उनको क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा।